हम अपना अंगूठा काटना पसंद करेंगे, लेकिन भाजपा के अलावा किसी को वोट देना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यही कृत्य रहा तो निश्चित तौर पे जनाधार गिरेगा और शायद ऐसा न हो कि सरकार को सत्ता से भी बाहर होना पड़े। आप लोग मऊ में आज जो रिजल्ट आए हैं, हमारे क्षेत्रीय नेतृत्व का जो दोष है वो उनकी जो खामियां हैं वो उजागर हुई हैं। शीर्ष नेतृत्व उस पर ध्यान दे, यही मेरी मांग है कि शीर्ष नेतृत्व जनता के दुखों से सीधे संबंध रखे, उनसे संवाद स्थापित रखे, तो शायद उनका विश्वास, उन पे जो विश्वास है जनता का, वो कभी दूर नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे ही क्षेत्रीय नेतृत्व को सारा कुछ सौंपा जाएगा तो एक न एक दिन पूरा देश मऊ बनते देर नहीं लगेगी। अभी घोसी में उपचुनाव हुआ था, आपकी पार्टी पार्टी हार गई, तो क्या लगता है कि चंदौली में इस तरह से रिजल्ट आ सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो चंदौली को तो बहुत पहले रिजल्ट दे देना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। सबका साथ सबका विकास मोदी सरकार का ये दावा है, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकर्ता ही आप देख सकते हैं सड़कों पर है और चंदौली से दिल्ली तक पैदल न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इनका कहना है कि हम बीजेपी में कार्यकर्ता हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे जिले की नहीं सुनी जा रही है। ना तो हमारे जिले में एसपी के बैठने की जगह है, ना तो डीएम के बैठने की जगह है, ना तो और किसी अधिकारी के बैठने की जगह है। आप देख सकते हैं ये लोग चंदौली से निकले हैं, दिल्ली तक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। इनका कहना है कि मोदी सरकार नहीं सुन रही है, योगी सरकार नहीं सुन रही है। आज हम इनका दुख और दर्द जानने की कोशिश करेंगे। इनका कहना है जब से बनारस से चंदौली अलग हुआ, भदोही जिला बना, भदोही तो तरक्की कर गया, लेकिन आज भी हमारा जिला रो रहा है, आज भी विकास के लिए रो रहा है। आखिर वो विकास कहाँ है? ये इन लोगों की मांग है कि हमारे शहर तक, चंदौली तक विकास पहुंचाया जाए। तो आप लोग के जिले में विकास नहीं पहुंचा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज 27 साल हमारे जिले की उम्र हो गई है। 27 साल में कहते हैं कि लड़का वयस्क हो जाता है, लेकिन हमारा जिला वयस्क तो हुआ लेकिन विकलांग हो गया। सुविधाओं की कमी की वजह से हम आरएसएस के स्वयं सेवक भी हैं और कहीं न कहीं पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हम अपना अंगूठा काटना पसंद करेंगे, लेकिन भाजपा के अलावा किसी को वोट देना पसंद नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा कौन सा दर्द है कि हमको आज पैदल चलने पे मजबूर हम लोग हो गए। जहां हम अपने घरों से मोटरसाइकिल से अपने खेतों पे जाने के लिए तैयार होते थे, आज हम पैदल चल के 125 किलोमीटर जौनपुर में पहुंच गए हैं। हमारे पैरों में छाले पड़ गए हैं, हमारे पैरों से खून निकल रहे हैं, लेकिन हम दिल्ली तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए निकले हैं, क्योंकि जिस मिट्टी में हमारी पैदाइश हुई है उस मिट्टी का कर्ज हमारे ऊपर है। उस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए हम लोग निकले हैं। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, हमारे जितने भी अधिकारी हुए, ये माननीय उच्च न्यायालय, हमारे जो अधिकारी हैं, माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस 2014 में DY चंद्रचूड़ साहब थे, हम लोगों ने PIL दाखिल की थी, उसमें इन लोगों ने झूठी एफिडेविट दी। अब आप सोच सकते हैं वो DY चंद्रचूड़ साहब जो आज CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जब उनसे देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज से झूठ बोला जा सकता है, फॉल्स एफिडेविट फाइल की जा सकती है। अगर एक साधारण व्यक्ति फॉल्स एफिडेविट फाइल करता है तो उसके ऊपर 340 का मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। लेकिन ये हमारे जिले के आला अफसर DM चंदौली, जो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी UP के, उन्होंने एफिडेविट दिया था, करस्पॉन्डेंट नंबर 4 थे उस मुकदमे में, और इन्होंने एफिडेविट दिया और फॉल्स एफिडेविट दिया। जो भी बातें उसमें कही गई, कोई चीज़ आज तक पूरी नहीं की गई। चीफ जस्टिस साहब के आदेश का अनुपालन आज तक सुनिश्चित नहीं हो पाया, आज लगभग 10 साल बाद भी। अब हम किसके यहाँ फरियाद? आप जिस पार्टी को कह रहे हैं कि मैं वोट करता हूँ, बीजेपी 10 साल से राज कर रही है, तो आपने कभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बात रखने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल सर, हम लोगों ने हर जनप्रतिनिधि के यहाँ हम लोग गए, अपने सांसद महोदय के यहाँ गए, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट केंद्रीय मंत्री हैं। वो भारी उद्योग मंत्रालय उनके पास है, 3 विभाग उनके पास पहले भी था, वो कौशल विकास मंत्रालय, HRD मिनिस्ट्री, और इस समय भारी उद्योग मंत्री हैं कैबिनेट में। और आज तक चंदौली में एक भी उद्योग नहीं लग पाया। उद्योग को तो छोड़िए
किसी भी अधिकारी के पास आज तक अपना आवास नहीं बन पाया इन 26 सालों में। हमारे साथ बनारस से अलग हुआ भदोही बहुत पहले, आज के लगभग 10 साल पहले अपने पूर्ण अस्तित्व को पा गया। हमारे साथ जितने जिले बने सब लगभग 10 साल पहले पूर्ण अस्तित्व को पा गए। हमारे बाद जितने जिले बने वो भी लगभग 5 साल पहले अपने पूर्ण अस्तित्व को पा गए हैं। और सिर्फ चंदौली एकमात्र ऐसा जिला है, सबसे देश का अभागा जनपद है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आज भी आपके हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नगर पंचायत है, उसकी तहसीलें, पहला जनपद है पूरे देश का जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नगर पंचायत है। ये पहला अभागा जनपद चंदौली है जिसकी ऑफिसें दूसरे जिलों से संचालित होती हैं। किसी भी जिले की ऑफिस आप दूसरे जिले में नहीं सुने होंगे, लेकिन एक जिला है चंदौली जो आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी गुलामों वाली ज़िंदगी जीने को मजबूर है। हम भी अपनी पार्टी का विरोध नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज भी नहीं करना चाहते हैं। विरोध हमारा है ही नहीं, बल्कि हम अपने जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारी ये समझ है कि उन तक हमारी बात पहुंचाई नहीं जा रही है, क्योंकि ये जो हमारे क्षेत्रीय नेता और अधिकारी हैं, इनकी नाकामी उनके सामने आ जाएगी। कहीं फिर से इनको कटघरे में न खड़ा होना पड़े, इसलिए इन बातों को यहीं दबा दिया जाता है। जब हमारे कोई नहीं सुना, हर दर पे हमारी फरियाद ठुकरा दी गई, तो हम वहाँ से निकले हैं कि अपनी बात को, अपनी आवाज़ को, अपने दर्द को लेकर के अपने ज़िले के, कि हम अपने मुखिया तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक और माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे दर्द को सुने। अगर हमारी मांग जायज़ तक नहीं सुनी गई, क्या लगता है अब सुनी जाएगी? हमें ये विश्वास है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व तक हमारा दर्द नहीं पहुंचा है, उसी दर्द को पहुंचाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। अगर वो भी नहीं सुनते हैं, तब ये माना जाएगा कि वो भी सुनने के लिए चंदौली का दर्द तैयार नहीं है। तब ये माना जाएगा कि चंदौली भारत के नक्शे में नहीं है, बल्कि किसी और देश में पड़ता है। ऐसी दशा में हम लोग वो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हमारे हैं माननीय DY चंद्रचूड़ साहब, उनके गेट पे जाके हम अपने सारे कपड़ों को उतार करके वही अर्धनग्न होकर के बैठेंगे और उनसे फरियाद करेंगे कि आज हम लोग नंगे नहीं हुए हैं, बल्कि हिंदुस्तान की जुडिशियरी और हिंदुस्तान का न्याय नंगा हुआ है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको संज्ञान में ले और अपने ही किए हुए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक तरफ चंदौली है, उसी का छोटा भाई बड़ा भाई बनारस है। हम बनारस से ही अलग होके बने हैं। एक भाई को राजपाट दिया जा रहा है और दूसरे भाई को वनवास दिया जा रहा है। जिस भगवान राम की हम बात करते हैं, हमारी ही पार्टी भगवान राम की बात करती है, हमारे भी वो आराध्य हैं। और 14 साल का वनवास भगवान को गलत था, तो क्या हमारा 27 साल का वनवास गलत नहीं है? आपकी जो पार्टी का दावा था सबका साथ सबका विकास, वो फेल हो गया? नहीं, मैं ये इसलिए नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकता, जब दूसरी पार्टी आई, जी। जब चेंज हुई, तब तो विकास होना चाहिए था, इसीलिए सत्ता में आई थी। देखिए, हाँ बिल्कुल, इसीलिए उम्मीद से आपने वोट किया होगा। बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ हमने वोट किया है और हमें अपने शीर्ष नेतृत्व पे आज भी उनकी बातों पे और उनके सारे चीज़ों पे भरोसा है। लेकिन जो लोकल नेता हैं वो अपने को सेवक नहीं समझते। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक समझते हैं, लेकिन प्रधान सेवक के सेवकों का आचरण कतई ये गलत है और उसी का परिणाम है मऊ में आज जो रिजल्ट आए हैं। हमारे क्षेत्रीय नेतृत्व का जो दोष है वो उनकी जो खामियां हैं वो उजागर हुई हैं। शीर्ष नेतृत्व उस पर ध्यान दे, यही मेरी मांग है कि शीर्ष नेतृत्व जनता के दुखों से सीधे संबंध रखे, उनसे संवाद स्थापित रखे, तो शायद उनका विश्वास, उन पे जो विश्वास है जनता का, वो कभी दूर नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे ही क्षेत्रीय नेतृत्व को सारा कुछ सौंपा जाएगा तो एक न एक दिन पूरा देश मऊ बनते देर नहीं लगेगी। अभी घोसी में उपचुनाव हुआ था, आपकी पार्टी पार्टी हार गई, तो क्या लगता है कि चंदौली में इस तरह से रिजल्ट आ सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो चंदौली को तो बहुत पहले रिजल्ट दे देना चाहिए था। लेकिन 27 साल से चंदौली अपनी ईमानदारी के साथ और अपने आचरणों के साथ, अपनी पार्टी के साथ लगा हुआ है। उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ 4 का जनाधार गिर रहा है। बता रहा हूँ मैं आपको, 4 जो हमारी विधानसभा सीटें हैं उसमें 3 विधानसभा सीटें बीजेपी के झोली में गई हैं। 2 लोकसभा की सीट है, दोनों बीजेपी के खाते में गई हैं। लेकिन यही कृत्य रहा तो निश्चित तौर पे जनाधार गिरेगा और शायद ऐसा न हो कि सरकार को सत्ता से भी बाहर होना पड़े। आप लोग भैया चंदौली से दिल्ली पैदल जा रहे हैं,
क्या लग रहा है कि सरकार सुनेगी आपकी? बिल्कुल जो आप सुनेगी। सत्ता में अब तक थी नहीं सुनी, क्या लगता है अब सुन लेगी आपकी? ये मेरा भगीरथ प्रयास है, शायद सुन ले। नहीं सुनेगा तो अंतिम विकल्प आपको बता ही दिया गया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के गेट पे जाके नंगा होके वहीं पे धरना प्रदर्शन आमरण अनशन करूंगा। जिस पार्टी को वोट किया आप लोगों ने, वो पार्टी आपकी ही नहीं सुनी। नहीं सुनी, इसीलिए तो इस दर्द को झेलना पड़ रहा है। 700-800 किलोमीटर का भगीरथ प्रयास करना पड़ रहा है। क्या किसी दूसरी सरकार पर आपको भरोसा, उम्मीद? बिल्कुल भरोसा उम्मीद है। हम अपने भारत सरकार पे भरोसा उम्मीद रखते हैं। पार्टियां बदलती रहती हैं, हम अधिवक्ता हैं, हम किसी दल से बिलोंग नहीं करते हैं। हमारे सब पार्टियां हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, 26 सालों से विकास नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों ने पहले 60 दिन से हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन पे भी अगर कोई सुनवाई नहीं हुई तब यह संकल्प लिया गया कि हम लोग यहाँ से पैदल न्याय यात्रा निकालेंगे, चंदौली के विकास के लिए, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए, हापुड़ की घटना के लिए। हमारा एक ही मुद्दा केवल चंदौली का विकास ही अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ का मुद्दा नहीं है। हम हापुड़ की घटना के विरोध में भी यह न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और अधिवक्ता सुरक्षा कानून पूरे देश में लागू कराने के लिए भी यह न्याय यात्रा, पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। मुख्य मांग हमारी लेकिन मुख्य मांग, चूंकि मेरा जिला है, मेरी मातृभूमि है, इस वह मांग पहले प्रमुख है। देख सकते हैं किस तरह से चंदौली के जो लोग हैं अपने ज़िले के साथ सौतेला व्यवहार होते देख 26 सालों से लगातार आस लगाए बैठे थे। जब इन सबको एक तरह से कहें, जब इनको विकास नहीं हो पाया इनके शहर का, इनके ज़िले का, तब चंदौली के जो लोग हैं अब दिल्ली तक पैदल यात्रा करेंगे और सरकार से गुहार लगाएंगे कि हमारे चंदौली का भी विकास किया जाए। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, जौनपुर।